जय हिंद साथियों। मैं नरेश सुनकुसर आपका मेरे चैनल दर्शित करियर एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के करंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दर्शित करियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ दर्शित करियर एकेडमी इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएंगी, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए। और दर्शिल एकेडमी में आर्मी, SSC, GD की स्पेशल बैचेस शुरू हुई है। जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस दिए हुए ऑफिस के एड्रेस पर या उस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके डिटेल पूछ सकते हैं। तो आज चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाएंगे? तो ये शुरू हो चुका है ब्रिटेन में। जितने भी कैंसर के प्रकार हैं उसका पता लगाने के लिए ब्रिटेन में परीक्षण शुरू हो चुका है। तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। आर्मी में ये सवाल आता है कि ब्रिटेन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये टेम्स नदी के किनारे। आर्मी या साथ ही साथ बाकी सारी एग्ज़ाम में भी। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के बारे में अगर बताया जाए तो क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ पहला देश ब्रिटेन ही है। और 2030 तक पेट्रोल डीजल कारें पूरी तरह बंद करके और हर घर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू करने का 2030 तक इन्होंने टारगेट रखा है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है स्काईरूट एरोस्पेस। ये पहली निजी कंपनी बनी है जिसका मुख्यालय है हैदराबाद में। तो इसने इसरो के साथ समझौता किया है, जो पहली निजी कंपनी। तो इसरो के बारे में हम जान लेते हैं। इसरो का लॉन्ग फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक है विक्रम साराभाई, जो इसके पहले अध्यक्ष भी थे। और इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष है के शिवान। इसरो ने एक अर्धमानव रोबोट बनाया जिसका नाम है ओम मित्र, और इसका मिशन चंद्रयान 2 का अभी कुल 9000 चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने। दिवाली को देखते हुए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि पटाखों से बहुत सा पोल्यूशन होता है, इस वजह से दिल्ली की सरकार ने इस पर इस साल भी प्रतिबंध रखा है। तो दिल्ली के बारे में बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी है जो 1911 में घोषित की गई थी और 1912 में बनाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया हुआ है हाल ही में उत्तर कोरिया में। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण मैं आपको बता दूं, 2 टाइप की मिसाइल होती है। एक होती है क्रूज मिसाइल जो सीधी मार करती है, जैसे समझो यहाँ पे क्रूज है, यहाँ से मिसाइल डालना है और ये टारगेट है, तो ये सीधी ऐसी जाएगी। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो ऐसा टारगेट है, ऐसे यहाँ से मिसाइल छोड़ी जाना है, ये टारगेट है, तो वो ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर से ऐसे नीचे के एंगल में आएगी। तो इस हिसाब से बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस होता है। चलते हम हमारे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में उत्तर कोरिया की बातें हो गई है, तो उत्तर कोरिया के बारे में बता दूं, यहाँ की कैपिटल है पियोंग योडा। करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित करती है 38 पैरेलल रेखाएं। अगला सवाल है, हाल ही में श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की गई है हाल ही में लसित मलिंगा द्वारा। लसित मलिंगा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों से क्रिकेट की घोषणा कर दी है और ये रिलेटेड है श्रीलंका से।
तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी, जिसे पाक जलमरु मध्य भी कहते हैं। श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो और एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका और भारत की भी जो एक्सरसाइज होती है वो होती है मित्र शक्ति। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री है उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे। अगला सवाल है, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो भारत अफ्रीका रक्षा संवाद का आयोजन गांधीनगर में किया जाएगा, जिसकी थीम है भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और तालमेल के लिए रणनीति अपनाना। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, भारत अफ्रीका है तो हम थोड़ा अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद जनसंख्या में और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा क्रमांक आता है। साथ ही साथ अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा, तीनों रेखाएं जाती है। आपको इतना याद रखना है। अगला सवाल है, हाल ही में जोमेटो के किस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता जो को फाउंडर थे जोमेटो के, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जोमेटो की स्थापना हुई थी 2008 में। अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा नया टीवी लॉन्च किया गया है? तो अभी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी ये दो अलग अलग टीवी चलती थी, लेकिन इन दोनों का खर्चा सरकार नहीं उठा पा रही है, इसलिए इन दोनों को मर्ज करके एक नया टीवी बनाया गया है जिसका नाम है संसद टीवी। तो संसद किससे बनती है? संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी से। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज करके संसद टीवी बनाई गई है। और संसद टीवी के पहले सीईओ है रवि कपूर। लोकसभा के बारे में अगर बात की जाए तो लोकसभा आर्टिकल 81 में आता है, जो निचला सदन होता है और ये अस्थाई सदन होता है, जहाँ पे हर 5 साल के बाद सरकार चेंज होती रहती है। जरूरी नहीं कि 5 साल के बाद ही हो, कभी कभी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास पेश हो जाए तो उसको तभी खारिज किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती है उत्तर प्रदेश से। दूसरा है राज्यसभा, जो उच्च सदन माना जाता है, जिसमें आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का अनुमोदन है। राज्यसभा का जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और हमारे हाल ही के उपराष्ट्रपति है श्री वेंकैया नायडू जी। अगला सवाल है, हाल ही में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 15 सितंबर को। और 15 सितंबर को इंजीनियर डे भी मनाया गया। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसकी इस साल की थीम थी भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। अगला सवाल है, विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम क्या रही? तो इसकी थीम रही कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, मतलब हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ये विश्व ओजोन दिवस की थीम रही। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ओजोन कहाँ स्थित होता है? तो ओजोन की परत जो होती है वो समताप मंडल में स्थित होती है, जो 10 से 15 किलोमीटर के बीच होती है जमीनी स्तर से। अगला सवाल है, फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है सुजाना क्लार्क, जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इनकी उपन्यास पिरानेसी के लिए इन्हें फिक्शन पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनिवार्य किसने किया है? तो ये किया है हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मुरैना मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का अनावरण प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। बात यहाँ मध्य प्रदेश की आती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है मगुभाई छगनभाई पटेल। और मध्य प्रदेश जो गायों का कैबिनेट है वो गठन करने वाला पहला राज्य बन चुका है। साथ ही साथ इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने टेलीग्राम ग्रुप में या स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।